प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे साथियों, आप सभी के सीयूटी के एग्जाम तो हो रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों के एग्जाम हो चुके हैं और आप में से काफ़ी लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के एग्जाम हो चुके हैं उन सभी से बातचीत में पता ये चला है कि आप सभी के लिए कौन कौन से आपके पेपर में टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और अगर बात करूं 11 तारीख से लगभग 15 तारीख तक बेटा आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलो देखते हैं 11 मई से 15 मई तक बेटा आप सभी के लिए कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, तो बात करें 11 मई से 15 मई तक। आपके देखा जाए जो हम बात करेंगे वो सारी बातें बेटा मेमोरी बेस्ड एनालिसिस पर बेस्ड होने वाली हैं। और देखा जाए तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे अधिक पूछे गए टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बेटा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखा जाए तो एमीन्स हो गया, एमीन चैप्टर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेम रिएक्शन हो गई, हेलोल्केन हेलोरिन बेटा ये ऑर्डर है, ऑर्डर सबसे ज्यादा एमीन, फिर नेमिंग रिएक्शंस हैं आपके, फिर हेलोल्केन हेलोरिन, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर लास्ट में बायोमॉलिक्यूल। यहां बात करें बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड बेटा आपके क्वेश्चन बन रहे हैं लाइन बाय लाइन। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि बेटा एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन काफी आए। मतलब जब हम बच्चों से बात किए तो बच्चों का यह कहना था कि सर एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बने और आपके डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिले। फिर आगे की बात करते बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और देखा जाए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो टॉपिक थे ईएमएफ, जैसे आपका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, फिर नर्स समीकरण, कोलराउस नियम, और बेटा यहां से कंडक्टेंस न्यूमेरिकल्स मतलब चालकता, विशिष्ट चालकता, इन पर बेटा बेस्ड आपके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बने थे। ठीक है, इसमें देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बेटा पूछे गए थे। जैसे छात्र ने, हमारे संभव बैच के स्टूडेंट ने जैसा बताया हूबहू बेटा मैंने आपके लिए सेम इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। ठीक है, फिर बात करें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर बेटा रेट लॉ से हाफ लाइफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो सारा टॉपिक बेटा इसमें इन्होंने बताया कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन बने। एक दो डायरेक्ट न्यूमेरिकल हर शिफ्ट में देखने को मिले। मतलब अगर हम कई बच्चों से बात किया तो उसमें एक निचोड़ ये निकला कि भैया हर जो आपके हर शिफ्ट हैं 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, इन सभी बेटा डेट्स में आपको कम से कम 1 से 2 न्यूमेरिकल देखने को मिले। ठीक है, और आपके ज्यादातर न्यूमेरिकल बेटा हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड आपको मिले। और इसमें डायरेक्ट बेटा आपसे पूछा था कि प्यूसुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे देखा जाए किस कोटकीय विक्रिया होती है, डायरेक्ट पूछा था। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। फिर बेटा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक में क्या पूछा गया था, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा ये तुम्हारे बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट था, मैंने तुम्हें बताया था। यही बेटा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपका मतलब लैंथेनाइड संकुचन की बात की जा रही। ठीक है, फिर कलर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना बेटा कलर कौन होगा जिसके क्या होंगे बताओ, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसमें डीडी ट्रांजिशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा गया। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कौन सा धातु है कौन अधातु है, इन पर बेस्ड, मतलब सीधी सी बात है क्वालिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो मैच द कॉलम एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने थे। देखो मैं आपको बताया था कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, कथन और असर्शन वाले, मतलब कथन और निष्कर्ष वाले, और साथ ही साथ बेटा कॉलम वाले यानी कि सही मिलान वाले। ठीक है, तो इसमें आपको मिले थे। फिर बेटा यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उपशास्त्रीय यौगिक चैप्टर की बात करें तो लिगेंड के टाइप्स पूछा था कि भैया ये लिगेंड किस टाइप का है, ये लिगेंड किस टाइप का है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। आईयूपीएससी ने पूछा था, हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में पूछा था, और मैग्नेटिक बिहेवियर यानी कि चुंबकीय गुण, चुंबकीय आघूर्ण पर बेस्ड बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बने थे। फिर लिगेंड पहचानने वाले प्रश्न बार बार पूछे गए कि भैया आपका ईएन है या आपका C2O4- है, किस प्रकार का लिगेंड होता है। फिर बात करें बेटा यहाँ सॉल्यूशन चैप्टर, विलयन चैप्टर और आपका अणुसंग गुणधर्म। मैंने आपको देखो अलग से यहाँ पे मेंशन कर रखा है अणुसंग गुणधर्म। बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे बोर्ड परीक्षा हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, बेटा हर जगह यहां से अणुसंग गुणधर्म से टॉपिक बनता है। ठीक है, तो ओस्मोटिक प्रेशर हो गया, परस्पर दाब हो गया बेटा, रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वाटर प्रेशर यानी कि आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया, वांट ऑफ कारक गुणांक हो गया बेटा, यहाँ पे मोलैरिटी हो गया। फार्मूला बेस्ड बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहां से बनते थे, डायरेक्ट सूत्र पर आधारित। ठीक है,
फिर देखो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, जब हमने कई स्टूडेंट से बेटा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पेपर पूरी तरह एनसीईआरटी ओरिएंटेड था। बेटा हूबहू जैसे आप सभी के दोस्तों ने जिनका एग्जाम हो चुका है उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया कि भैया सारा का सारा पेपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड था, कहीं कुछ बाहर से नहीं आया था। ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चंस थे, असर्शन रीजन मतलब कथन निष्कर्ष वाले, मैच द कॉलम जैसे आपके सही मिलान वाले, और स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है, तो पैराग्राफ बेस्ड भी आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक ये बात हो गई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर प्रायोरिटी देखें तो सबसे ज्यादा बेटा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आपका 50% से ज्यादा भरा। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, वैद्युत रसायन, फिर रासायनिक बलगतिकी यानी कि आपका पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद बेटा देखो फिर से आपका आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फिर विलियन चैप्टर हो गया, फिर जैवड हो गया, फिर एमीन हो गया। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद बेटा यहां से बात करें अगर पेपर पैटर्न ट्रेंड की बात करें, कैसा ट्रेंड तुम्हारा 11 तारीख को कैसा था, फिर 12 को कैसा रहा, 13 को कैसा रहा, अगर इन सब ट्रेंड्स को बेटा पकड़ा जाए तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक है, फिर इनऑर्गेनिक है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम थे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, पर बेटा जो भी क्वेश्चन थे फार्मूला बेस्ड थे, मतलब देखा जाए न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाया गया आपसे, पर डायरेक्ट बेटा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन वहां पे थे। इसीलिए बेटा एनसीईआरटी एग्जांपल्स और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहे बेटा। ठीक है, तो ये रही तुम्हारे पूरे इस 11 मई से लेकर 15 मई के बीच जो एग्जाम हुआ उन सभी एग्जाम्स का मेमोरी बेस्ड जो बेटा कॉन्सेप्ट आपके पूछे गए थे उसकी पूरी जानकारी। ठीक है, अब आगे की बात करें बेटा यहां से, तो तुम्हारे लिए मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की क्लास लेकर आ रहा हूं। 17 मई दिन है संडे, और बेटा समय रहेगा सुबह 9 बजे आपके अपने चैनल CUET विद्याकुल वाले पे। ध्यान रखना बेटा सुबह 9 बजे। इसमें मैं मेमोरी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और जो आपके PYQ हो सकते हैं, MCQ जो हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन की बेटा यहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग बेटा इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिन सभी का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, जिनके एग्जाम आगे होने वाले हैं। और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप में से जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है वो जरूर बताएंगे कि आपके हिसाब से और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ चुके हैं। जिनका एग्जाम हो चुका है वो भी कमेंट करेंगे, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो भी कमेंट करेंगे। अब बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहीं पर हम लोग आगे की क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। जब तक बेटा एग्जाम आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा सिलसिला। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा 17 मई संडे सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच।